we will study chapter 2. Our chapter 2 name is numbers 1 to 10. होली फेस्टिवल, ये आपको शो करेगी पिक्चर क्या ये होली फेस्टिवल के सब बच्चे होली खेल रहे हैं. काउंट एंड राइट हाउ मैनी, काउंट करना है फिर लिखना है कि कितने हैं गर्ल्स. आपको इस पिक्चर में देख के बताना है गर्ल्स कितनी हैं. 1 2 3. तो हम यहाँ पर इस बॉक्स में लिखेंगे 3. बॉयज़, बॉयज़ कितने हैं 1 2 3. बॉयज़ भी 3 हैं तो हम यहाँ पर इस बॉक्स में लिख देंगे 3. इस तरीके से बकेट्स और कलर पिस्टन्स भी आपको काउंट करके यहाँ पर लिखने हैं कि वो उस पिक्चर में कितने कितने शो कर रखी हैं. नेक्स्ट नंबर 1 to 10. दिस इज 1 फिश. ओमेनी 1 फिश. देखिए आपको ट्रेस करना है, जैसे कि रेड डॉट से स्टार्ट करना है, नीचे की तरफ आपको लाइन पे लेके जाना है इस तरीके से. 1 1. इस तरीके से बचे हुए सभी 1 आपको खुद से ट्रेस करने हैं. नेक्स्ट दिस इज नंबर 2 बर्ड्स. TWO 2 बर्ड्स. आपको 2 को यहाँ से स्टार्ट करना है और इसको इस तरीके से ट्रेस करना है. दिस इज नंबर 2. दिस नंबर 2. इस तरीके से सारे 2 आपको खुद से ट्रेस करने हैं. नेक्स्ट दिस इज नंबर 3. दिस शोज 3 कप. CHREE कप. आपको 3 को यहाँ से इस तरीके से ट्रेस करना है. दिस 3. नेक्स्ट नंबर 4. ये कितने फ्लावर्स हैं 4 फ्लावर्स. FOUR 4 फ्लावर्स. तो हम 4 को ट्रेस करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले ऐसे देन ऐसे. ये है हमारा नंबर 4. इस तरीके से बचे हुए सभी नंबर 4 आपको खुद से ट्रेस करने हैं. नेक्स्ट नंबर 5. दिस इज 5 डकलिंग्स. FIVE 5 डकलिंग्स. आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ट्रेस करना है 5 को. ये है नंबर 5. इस तरीके से बचे हुए सभी 5 आपको खुद से ट्रेस करने हैं. नेक्स्ट नंबर 6. दिस इज 6 टॉफीज. SIX 6 टॉफीज. आपको नंबर 6 को यहाँ से ट्रेस करना है इस तरीके से. दिस नंबर 6. इसी तरीके से बचे हुए सभी नंबर 6 आपको खुद से ट्रेस करने हैं. नेक्स्ट इज नंबर 7. दिस शोज 7 कीज. SEVEN 7 कीज. आपको 7 को यहाँ से स्टार्ट करना है, ट्रेस करना है इस तरीके से. दिस इज नंबर 7. इस तरीके से बचे हुए सभी 7 नंबर्स आपको खुद से ट्रेस करने हैं. नेक्स्ट दिस इज नंबर 8. दिस पिक्चर शोज 8 बॉटल्स. EIGHT 8 बॉटल्स. आपको यहाँ से स्टार्ट करना है इसको पहले कर्व में देन अगेन. ये बन गया हमारा नंबर 8. इस तरीके से आपको नंबर 8 को ट्रेस करना है. नेक्स्ट इज नंबर 9. ये आपको शो कर रखे हैं 9 एप्पल्स. NINE एप्पल्स. आपको 9 को यहाँ से स्टार्ट करना है इस तरीके से और इसको ऐसे ट्रेस करना है. ये बन गया आपका 9. इस तरीके से बचे हुए सभी 9 नंबर आपको खुद से ट्रेस करने हैं. नेक्स्ट दिस इज 0. ZERO 0. 0 को आपको यहाँ से ऐसे ट्रेस करना है. दिस इज नंबर 0. सिमिलरली बचे हुए सभी 0 आपको खुद से ट्रेस करने हैं. रमा के पास कितने टॉफीज है 1 2 3 4 टॉफीज हैं. रमा ईट्स 2 टॉफीज. रमा ने उन 4 टॉफीज में से 2 टॉफीज खा ली तो उसके पास कितनी बची है 2. इट मीन्स 2 टॉफीज लेफ्ट. रमा गिव्स 2 टॉफीज टू राजू. फिर जो बची हुई 2 टॉफीज थी रमा ने वो राजू को दे दी. अब रमा के पास कितनी बची हैं. देन रमा हैव नो टॉफीज लेफ्ट. अब रमा के पास एक भी टॉफीज नहीं बची हैं. तो देखिए रमा के पास वो 2 टॉफीज नहीं बची क्योंकि उसने वो राजू को दे दी हैं. तो नो टॉफी लेफ्ट. इट मीन्स 0. कितनी टॉफीज बची है उसके पास 0 टॉफीज बची हैं. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल लिखते हैं. देयर आर 3 बर्ड्स सिटिंग ऑन अ ट्री. 3 बर्ड्स हैं जो एक ट्री पर बैठी हुई हैं. 1 बर्ड फ्लू अवे. उन तीनों में से एक बर्ड उड़ गई है. नाउ 1 मोर बर्ड फ्लू अवे. अब उन जो 2 बैठी हुई थी उनमें से भी एक बर्ड उड़ गई है. नाउ 1 मोर बर्ड फ्लू अवे. अब जो एक बर्ड बची हुई थी वो भी उड़ गई है. देयर इज नो बर्ड लेफ्ट. इट इज देयर इज 0 बर्ड ऑन द ट्री. अब उस ट्री पर एक भी बर्ड नहीं बची है, सभी उड़ गई है. इसका मतलब ट्री पे 0 बर्ड्स हैं, एक भी बर्ड ट्री पर है नहीं.
number 1 to 10. To write the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, we use only one place. हम 1 to 9 तक के नंबर को लिखने के लिए सिर्फ वन प्लेस का यूज करते हैं. When there is one number, they are alone, they are in one place. जब एक ही नंबर हो मतलब वो अकेला नंबर हो तो उसको हम वन प्लेस पर लिखते हैं. जैसे कि कितने नंबर ब्लॉक्स हैं, 9 ब्लॉक प्लस 1, इसमें हमने 1 ब्लॉक और ऐड कर देते बनते हैं हमारे 10 ब्लॉक. 10 1 इज इक्वल टू 110. 10 1 को मिलाकर 110 बनता है बिकॉज 10 1 इज इक्वल टू 110. तो हमारे कितने ब्लॉक्स बन गए, 10 ब्लॉक्स बन गए. Then we use 1 and 0 to write the number 10. We need two places. जब हम 1 और 0 दोनों को यूज करते हैं 10 नंबर को लिखने के लिए तब हमें दो प्लेसेस की जरूरत होती है. We write 0 in one place. हम 0 को वन प्लेस पर लिखते हैं and 1 before it और उससे पहले 1 लिखते हैं. This place is called the tens place. तो जिस में हम 1 लिखते हैं मतलब 0 से पहले जो 1 लिखते हैं उस प्लेस को हम टेंस प्लेस बोलते हैं. 10 1 इज इक्वल टू 110. देखिए टेंस को हम टी से डिनोट करते हैं, वंस को हम 4 से डिनोट करते हैं. तो टेंस में हमने 1 लिखा और वंस में हमने 0 लिखा. वंस टेंस तो वंस में 0 एंड टेंस में 1. दिस इज वन टेंस आपको शो कर रखे हैं. देखिए वंस में 0 टेंस में 1, वंस में 0 टेंस में 1. इस तरीके से आपको ये ट्रेस करने हैं, यहाँ पर लिखने हैं. मैच द नंबर विद इट्स नंबर नेम वन हैज बीन डन फॉर यू. आपको इन नंबर नेम्स को इनके नंबर से मतलब मैच करना है. जो नंबर्स हैं इनको इनके सही करेक्ट नंबर नेम से मैच करना है. एक आपको करके भी दिखा रखा है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज काउंटिंग. काउंट एंड राइट द नंबर इन फिगर्स एंड वर्ड्स. आपको काउंट करने हैं फिर नंबर्स को लिखना है फिगर्स में और वर्ड्स में भी. फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू. एक आपको करके भी दिखा रखा है. देखिए ए पार्ट इज 1 2 3 4. 4 है फर्स्ट तो हम नंबर में लिखा 4 और वर्ड में लिखेंगे एफ ओ यू आर 4. बी पार्ट में डाइस कितने हैं 1 2 3 4 5 तो हम नंबर में लिखेंगे 5 फिगर में और यहाँ वर्ड में लिखेंगे हम 5 एफ आई वी ई. इसी तरीके से बच्चों सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं. काउंट दी ऑब्जेक्ट एंड राइट द नंबर इन लेटर्स. आपको इन ऑब्जेक्ट को काउंट करना है और लेटर्स में नंबर को लिखने हैं. फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. फर्स्ट वन आपको करके भी दिखा रखा है. कितने फिश हैं 3 1 2 3. तो यहाँ पर लेटर्स में लिखना है HREE 3. तरीके से कितनी बटरफ्लाई है 1. यहाँ पर हम लिखेंगे ONE 1. सिमिलरली बच्चों सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं. नेक्स्ट मैच विद द करेक्ट पिक्चर. आपको इसको करेक्ट पिक्चर से मैच करना है. वन हैज बीन डन फॉर यू. एक आपको करके भी दिखा रखा है. जैसे कि ये कितने हैं 1 2 3 तो उसको नंबर 3 से मैच कर रखा है. इसी तरीके से ये कितने फुटबॉल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो उसको हम 9 से मैच कर देंगे. सिमिलरली बच्चों को भी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं. नेक्स्ट काउंट एंड टिक द करेक्ट नंबर. आपको काउंट करना है करेक्ट नंबर पे टिक करना है. वन हैज बीन डन फॉर यू. एक आपको करके भी दिखा रखा है. जैसे कितने टॉप हैं 1 2 3 4 तो इस नंबर 4 पे टिक कर रखा है. सिमिलरली ये कितने टी पॉट है 1 2 3 4 5 6 हम नंबर 6 पर टिक कर देंगे. सिमिलरली बच्चों को सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने. नेक्स्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग. असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग. अरेंजिंग द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर मीन्स राइटिंग देम फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट. असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करने का मतलब होता है कि हमें उन नंबर्स को स्मॉलेस्ट से लेकर ग्रेटेस्ट तक अरेंज करना होता है. स्मॉलर से ग्रेटेस्ट की तरफ लिखना होता है. मतलब पहले सबसे छोटा फिर थोड़ा बड़ा फिर सबसे बड़ा. दिस शोज असेंडिंग ऑर्डर. पहले कम फिर थोड़ा ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर सबसे ज़्यादा. नेक्स्ट इज डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग मीन्स डिक्रीजिंग. डिसेंडिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग. अरेंजिंग द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स राइटिंग देम फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करने का मतलब होता है ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ नंबर्स को अरेंज करना. मतलब पहले सबसे बड़ा फिर थोड़ा छोटा फिर सबसे छोटा. जैसे कि जो एरो है शो कर रहा है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर. मतलब पहले ज़्यादा था फिर ज़्यादा से कम पर हम आते जा रहे हैं नीचे की तरफ आते जा रहे हैं. तो ये शो कर रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर. मतलब पहले सबसे ज़्यादा फिर थोड़ा कम फिर सबसे कम.
इट इज अपोजिट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर के अपोजिट ही होता है। लेट अस अरेंज दिस नंबर बोथ वेज। चलिए अब इन नंबर्स को दोनों तरीके से अरेंज करिए। दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़े तक। नेक्स्ट इज डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर देखिए 3 6 8 9 एंड डिसेंडिंग ऑर्डर 9 8 6 3। सभी जो नंबर्स हैं ये अरेंज हुए हुए हैं, असेंडिंग में भी डिसेंडिंग में भी, दोनों तरीके से ये नंबर्स अरेंज हुए हुए हैं। Next, forward and backward counting. The numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 written in ascending order is called forward counting. जो नंबर्स 1 to 9 तक मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं उनको हम फॉरवर्ड काउंटिंग बोलते हैं। The numbers 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 written in descending order is called backward counting. और 9 से लेकर 1 तक के जो नंबर्स लिखे जाते हैं मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर्स लिखे जाते हैं उनको हम बैकवर्ड काउंटिंग बोलते हैं। नाउ काउंट फॉरवर्ड एंड राइट द मिसिंग नंबर्स। अब आपको फॉरवर्ड काउंटिंग मतलब पढ़नी है और मिसिंग नंबर्स जो है इनको फिल करना है, इनको लिखना है। तो देखिए 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10। देखिए यहाँ पे क्या है 2, तो 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से दोनों पार्ट आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट काउंट बैकवर्ड एंड राइट द मिसिंग नंबर्स। आपको बैकवर्ड काउंट करना है और इन मिसिंग नंबर्स को फिल करना है। देखिए 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरीके से ये दोनों पार्ट आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। राइट द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर। आपको नंबर्स लिखना है स्मॉलर से बिगर की तरफ। मतलब पहले सबसे छोटा क्या है 2, उसके बाद 4, फिर 5, देन 6। इस तरीके से दोनों पार्ट आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर एंड बिटवीन। लेट अस राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 इन अ लाइन। सबसे पहले हम क्या करते हैं 1 से लेकर 9 तक के नंबर जो है वो एक लाइन में लिख लेते हैं। वी सी दैट 3 कम्स जस्ट बिफोर 4, 5 कम्स जस्ट आफ्टर 4। हम देखते हैं जो 3 है वो 4 से जस्ट पहले आता है और जो 5 है वो 4 के जस्ट बाद में आता है। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट नंबर 4 इज बिटवीन नंबर 3 एंड 5। हम ऑब्जर्व करते जो नंबर 4 है वो 3 और 5 के बीच में है, बिटवीन है। Thus, 6 is just before 7 and 8 is just after 7 and 7 is between 6 and 8। इस तरीके से जो 6 है वो 7 से पहले आता है और जो 8 है वो 7 के बाद में आता है। इसका मतलब 6 और 7 के बीच में क्या आता है 7। राइट द नंबर दैट कम जस्ट बिफोर द गिवन नंबर। ये जो नंबर आपको दे रखे हैं आपको यहाँ पे वो नंबर्स लिखने हैं जो जस्ट इनके बिफोर, इनसे पहले आते हैं। 5 से पहले क्या आता है 4, तो मैं लिखेंगे 4। इस तरीके से 8 से पहले क्या आता है यहाँ पर 7, तो हम लिखेंगे 7। इस तरीके से ये सभी आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर। अब आपको वे नंबर्स लिखने हैं जो इन नंबर से जस्ट बाद में ही आते हैं। देखिए 4 के बाद क्या आता है 5, 2 के बाद क्या आता है 3। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। आंसर द फॉलोइंग। ए पार्ट इज व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 9। 9 के जस्ट बाद ही मतलब आफ्टर क्या आता है 10, तो यहाँ लिखेंगे हम 10। बी इज व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 10। 10 से जस्ट पहले ही क्या आता है वो है 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन द टू गिवन नंबर्स। अब आपको यहाँ पर वो नंबर लिखना है जो जो गिवन नंबर आपको दे रखे हैं उनके बीच में कौन सा नंबर आता है। जैसे कि 3 और 5 के बीच में क्या आता है 4, 4 और 6 के बीच में क्या आता है 5। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। Greater than, less than and equal to। we know that 6 is after 5 and 4 is before 5। जैसे कि हम जानते हैं जो 6 है वो 5 के बाद आता है और जो 4 है वो 5 से पहले आता है। The 6 is greater than 5 and 4 is less than 5। इसका मतलब जो 6 है वो 5 से बड़ा है और जो 4 है वो 5 से छोटा है मतलब कम है। The number which comes just after any number is one more than that number। जो भी नंबर किसी नंबर के बाद में आता है वो नंबर ज़्यादा होता है उससे एक नंबर। The number which comes just before any number is one less than that number। और जो भी नंबर किसी नंबर से पहले आता है वो बस एक नंबर ही उससे कम होता है।
राइट वन मोर देन द गिवन नंबर्स, आपको एक मोर देन मतलब एक ज़्यादा वाला नंबर लिखना है। गिवन नंबर्स जो आपको दे रखे हैं, जैसे कि 5 फर्स्ट पे रखा है आपका 4, 4 से एक नंबर ज़्यादा क्या आता है 5, तो यहाँ लिखेंगे हम 5। 8 से एक ज़्यादा नंबर क्या आता है 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 9। इस तरीके से बच्चों से भी पार्ट आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। राइट वन लेस देन द गिवन नंबर, इन गिवन नंबर से एक लेस देन नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। 5 से कम नंबर क्या है 4 और 6 से कम 5। इस तरीके से बच्चों से भी पार्ट आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट, राज हैज 6 बॉल्स एंड योगी हैज 4 बॉल्स। राज के पास 6 बॉल्स हैं और योगी के पास 4 बॉल्स हैं। राज हैज मोर बॉल्स, राज के पास ज़्यादा बॉल्स हैं, तो 6 इज ग्रेटर देन 4, तो जो 6 है वो बड़ा है 4 से। द साइन फॉर ग्रेटर देन इज दिस, जो ग्रेटर देन का साइन होता है वो ये वाला होता है। 6 इज ग्रेटर देन 4, 4 इज लेस देन 6, जो 4 है वो 6 से कम है। द साइन फॉर लेस देन इज दिस, तो जो लेस देन का साइन होता है वो ये वाला होता है। इट मीन्स 4 इज लेस देन 6। नाउ राज गिव्स 1 बॉल टू योगी, अब जो राज है वो एक बॉल योगी को दे देता है। ईच ऑफ देम हैज 5 बॉल्स नाउ, अब दोनों के पास ही 5 बॉल्स होती हैं। दैट इज दे हैव इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स, इसका मतलब ये है उन दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स हैं। राज के पास भी 5 बॉल्स हैं और योगी के पास भी 5 बॉल्स हैं। द साइन फॉर इक्वल टू इज दिस, ये जो साइन है ये इक्वल टू का होता है। वी राइट 5 इज इक्वल्स टू 5, हम 5 इक्वल टू 5 को इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट, फिल द ब्लैंक्स विद दिस और दिस और दिस, हमें ब्लैंक्स फिल करना है इन साइंस की हेल्प से। देखिए 4 इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन का साइन ये वाला होगा। नेक्स्ट 7 इज स्मॉलर देन 9, तो स्मॉलर देन का साइन ये वाला होगा। 2 इज इक्वल टू 2, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो हम ये वाला साइन यहाँ पर लगा देंगे। इस तरीके से बच्चे सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट, राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, आपको नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ लिखना है। और एक आपको करके भी दिखा रखा है। देखिए ए पार्ट में इन नंबर्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इसी तरीके से बी पार्ट देखिए, इन नंबर में सबसे छोटा कौन सा है, पहले 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, फिर 8, उसके बाद 9। इस तरीके से बच्चों सभी पार्ट्स आपको खुद से ही अरेंज करने हैं। नेक्स्ट, अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग, इट मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। आपको इन नंबर्स को डिसेंडिंग में मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो मतलब बड़े से छोटे की तरफ आपको इन नंबर्स को अरेंज करना है। फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और पहला एक आपको करके भी दिखा रखा है। देखिए ए पार्ट में 4 6 5 3 2, सबसे बड़ा क्या है 6, तो पहले 6 लिखेंगे, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। बी पार्ट में सबसे बड़ा क्या है इसमें से 9, पहले हम 9 लिखेंगे, उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 2 और उसके बाद 1। इस तरीके से बच्चे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 2.1, डू द फॉलोइंग, आपको इन नंबर से खुद से करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलते हैं, राइट द नंबर्स व्हिच कम्स जस्ट आफ्टर, आपको वो नंबर लिखना है जो इनके बाद में आते हैं, जैसे कि 3 के बाद क्या आता है 4। इस तरीके से आपको क्वेश्चन 1 कंप्लीट करना है। क्वेश्चन सेकंड इज राइट द नंबर्स दैट कम्स जस्ट बिफोर, वे नंबर जो इनसे बिल्कुल एक नंबर पहले ही आते हैं, मतलब 6 से पहले क्या आता है 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द नंबर विच कम्स इन बिटवीन, वे नंबर लिखने हैं आपको जो इन नंबर्स के बीच में आते हैं। तो 2 और 4 के बीच में क्या आता है 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, राइट 6 3 2 8 1 इन असेंडिंग ऑर्डर, आपको इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो देखिए सबसे छोटा क्या है इसमें 1, उसके बाद 2 3 6 8। क्वेश्चन 5th इज राइट 9 7 4 2 8 इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अब आपको इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब सबसे बड़े से लेकर फिर सबसे छोटे तक। बड़ा क्या है इसमें 9, के बाद 8, फिर 7 4 2। क्वेश्चन नंबर 6 इज मैच द फॉलोइंग, इन नंबर्स को आपको मैच करना है।
देखिए कितने बैठे हैं 1 2 3 4, तो हम इसको 4 से मैच कर देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद से कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 7 दे सर्कल ऑल द नंबर्स विच कम बिफोर 6। आपको उन नंबर्स पे सर्कल करने हैं जो 6 से पहले पहले आते हैं। 6 से पहले 3 आता है तो उस पर सर्कल करेंगे, 7 6 के बाद आता है तो उसमें हम उस पर सर्कल नहीं करेंगे, 5 6 से पहले आता है, 4 भी 6 से पहले आता है और 2 6 से पहले आता है। बाकी सभी नंबर 6 के बाद आते हैं। क्वेश्चन 8 इज सर्कल ऑल द नंबर्स विच कम आफ्टर 5। उन सभी नंबर्स पे आपको सर्कल करना है जो 5 के बाद आते हैं। तो 5 के बाद 1 नहीं आता, 2 नहीं आता, 7 आता है, 6 आता है, 8 आता है और 9 आता है। ये सभी नंबर 5 के बाद आते हैं तो हमने इनके ऊपर सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट 9th इज काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड पुट साइंस फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको इन नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने हैं, काउंट करके लिखने हैं और फिर इनके साइन भी लगाने हैं। क्योंकि ए पार्ट में कितने ऑरेंजेस हैं 7, ये कितने एप्पल्स है 8, तो 8 ज़्यादा है 7 कम है, 7 इज लेस देन 8, तो हमने लेस देन का साइन लगा दिया। इस तरीके से बी पार्ट को आप करना है कि काउंट करने कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और ये कितने हैं 1 2 3 4 5, ये भी कितने हैं यहाँ पर 5, तो दोनों आपस में इक्वल है तो यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 इज फिल द ब्लैंक्स। इन ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। देखिए ए पार्ट में क्या है, द नंबर बिफोर 7 इज 6। 7 से बिफोर मतलब पहले क्या आता है 6 आता है। सिमिलरली बी पार्ट में 8 इज बिफोर 9, जो 8 है वो 9 से पहले आता है। तरीके से सी पार्ट है द नंबर आफ्टर 2 इज, नंबर 2 के बाद क्या आता है 3। डी पार्ट डैश इज आफ्टर 5, 5 के बाद क्या आता है 6, में हम लिख देंगे 6। इस तरीके से सभी ब्लैंक्स आपको खुद से फिल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 इज दैट द नंबर दैट कम्स। आपको वे नंबर लिखने हैं जो यहाँ पर आते हैं, मतलब बिफोर 7 से पहले क्या आता है 6, 2 से पहले 1। इसी तरीके से आपको सभी बिफोर वाले में खुद से सॉल्व करने हैं। बिटवीन वाले लिखते हैं 5 और 7 के बीच में क्या आता है 6, 7 और 9 के बीच में 8। इस तरीके से बिटवीन वाले आपको कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट इज आफ्टर, 3 के बाद क्या आता है 4, 8 के बाद क्या आता है 9। इस तरीके से आफ्टर वाले आपको कंप्लीट करने हैं। Next is puzzle. Using the number names given below, fill the blanks in the puzzle given on the next page. आपको नंबर नेम्स का यूज़ करना है, जो भी नीचे आपको दे रखे हैं फिल द ब्लैंक्स को आप मतलब ब्लैंक्स को फिल करना है पजल्स में जो नेक्स्ट पेज पर आपको दे रखी हैं। देखिए ये क्या है नंबर बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको आपको इन पजल्स में मतलब फिल करने हैं, नंबर बॉक्स जो बना रखे हैं इनमें आपको फिल करने हैं। तो ये वाली एक्टिविटी जो है आपको खुद से कंप्लीट करनी है। क्लूज रखे हैं फर्स्ट में द नंबर 1 मोर देन 3। वो नंबर लिखना है नंबर 1 में जो 3 से ज़्यादा है। 3 से ज़्यादा क्या होता है 4, तो नंबर 1 वाले ग्रिड में आपको FOUR इट मीन्स 4 लिखना है। इस तरीके से ये सभी वाले एक्टिविटी जो है आपको खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट काउंटिंग फ्रूट्स। अब आपको इन फ्रूट्स को क्या करना है काउंट करना है। काउंट करने के बाद ये कितने कितने फ्रूट्स हैं ये आपको यहाँ पर लिखने हैं। ये वाली एक्टिविटी भी आपको खुद से कंप्लीट करनी है। पहले आपको फ्रूट्स को वहाँ पर काउंट करने हैं, काउंट करके जितने भी टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हों वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसी तरीके से आपको ये वाली एक्टिविटी खुद से ही कंप्लीट करनी है। दिस इज़ वेयर द चैप्टर इज़ कंप्लीट।